स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेटेस्ट सी बुक का चैप्टर 6। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पर है। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सेक्शन ए ऑफ चैप्टर 6। इस सेक्शन का नाम है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम्स। तो चलिए देखते हैं प्रोग्राम्स को। सो लेट्स बिगिन। अपनी पहली प्रॉब्लम को देखते हैं। सबसे पहले हमने stdio.h इंक्लूड किया अपने प्रोग्राम में। उसके बाद हमने मेन फंक्शन को स्टार्ट किया लिखना। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया आई, और उसके बाद हमने एक फॉर लूप देखा। अब देखिए फॉर लूप में आप जानते हैं कि एसेंशियल कंडीशंस होती हैं कि उसमें 2 सेमीकोलन होने ही चाहिए। ये फॉर लूप का फॉर्मेट है। अब ख़ास बात यह है कि सेमीकोलंस के में होना क्या चाहिए। तो यहाँ पहले स्थान पे सेमीकोलन से पहले, फर्स्ट सेमीकोलन से पहले आप कुछ भी इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। उसके बाद इन दोनों सेमीकोलंस के बीच में जो कंडीशन लिखी हुई है, ये कंडीशन होती है जिसके बेसिस पे लूप चलता है। जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी, ट्रू का मतलब सी में ट्रू का मतलब होता है नॉन ज़ीरो, और ज़ीरो का मतलब होता है फॉल्स। तो जब तक ये वाली कंडीशन जो है वो नॉन ज़ीरो है, और या फिर हम कह सकते हैं कि ट्रू है, तब तक लूप चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा। और फाइनली जो लास्ट में हम जो है कुछ भी चीज़ डाल देते हैं जो कि हमारा हर एक बार जब लूप चलेगा उसके बाद जो कंडीशन में लास्ट में डाल रखी है, जो भी स्टेटमेंट हमने लास्ट में डाल रखा है, वो एग्जीक्यूट होगा। तो आप देख सकते हैं सेमीकोलन से पहले और सेमीकोलन के बाद कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है, सिर्फ बीच में हमारा कंडीशन वाला पार्ट पड़ा हुआ है। तो जब तक हमारा आई नॉन ज़ीरो है तब तक ये लूप चलेगा। आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में ही हमने आई को 0 डिक्लेयर कर रखा है, यानी कि ये वाली कंडीशन हमारी शुरुआत से ही फॉल्स है। तो इसलिए ये लूप एक भी बार नहीं चलेगा, और हम यहाँ पे आकर रिटर्न कर जाएंगे, रिटर्न 0 हो जाएगा। तो इसके कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। आते हैं बी पार्ट पर। हमने stdio.h इंक्लूड किया, मेन प्रोग्राम शुरू किया। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया आई। ध्यान दीजिए हमने इसको इनिशियलाइज नहीं किया है। उसके बाद हमने एक फॉर लूप का स्टेटमेंट लिखा। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए फॉर लूप के बाद क्या आता है। यहाँ पे फॉर लूप के बाद इन्होंने एक सेमीकोलन लगा रखा है। तो ये यहाँ पे ध्यान देने वाला पॉइंट है कि फॉर लूप के बाद इन्होंने आई प्लस प्लस नेक्स्ट स्टेटमेंट नहीं है। फॉर लूप के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है एक एम्प्टी स्टेटमेंट जो कि है सेमीकोलन। अगर हम सिर्फ सेमीकोलन एक लगा देते हैं तो इसका मतलब वो एक एम्प्टी स्टेटमेंट कहलाता है। तो अब यहाँ पे क्योंकि इस आई प्लस प्लस को जो सेकेंड स्टेटमेंट है फॉर लूप के बाद, फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ एम्प्टी स्टेटमेंट एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज़ आई प्लस प्लस, तो ये किसी ब्रैकेट में तो बंद किया नहीं है, मतलब कि इसको हमने कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट तो बनाया नहीं है। तो यानी फॉर लूप के बाद एक सिंगल स्टेटमेंट रन होगा, ये वाला जो कि है एम्प्टी स्टेटमेंट। तो जब तक ये फॉर लूप ट्रू है तब तक ये एम्प्टी स्टेटमेंट रन होता जाएगा। तो ये आई प्लस प्लस जो है वो तब रन होगा जब हम फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे, और फाइनली हमारा रिटर्न 0 हो जाएगा। अब देखते हैं फॉर लूप कितनी बार रन होगा। तो देखिए सबसे पहले हमने आई को 1 से इनिशियलाइज किया। उसके बाद हमने कंडीशन दी कि ये लूप कब तक चले, जब तक आई की वैल्यू 5 से छोटी है या फिर इक्वल है। तो शुरुआत में आई की वैल्यू 1 है, और अब हम तो ये लूप तब तक चलेगा जब तक आई की वैल्यू 5 से छोटी है, इक्वल है। अब हर बार जब एक बार लूप चल जाएगा तो हमारे ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पे ख़ास बात ये है कि ये प्रिंट स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, तो ये आई की वैल्यू तो चेंज कर नहीं रहा है ना। तो हमेशा जब भी ये लूप चलेगा एक बार, तो हमेशा आई की वैल्यू 1 ही प्रिंट होती चली जाएगी, और बार बार जो है ये एम्प्टी स्टेटमेंट रन होगा, ये वाला स्टेटमेंट कभी रन नहीं होगा। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये पूरा एक हमारा इनफाइनाइट लूप बन गया, और इसमें बस हर बार 1 प्रिंट होता चला जाएगा ड्यू टू दिस प्रिंट है। आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। आप चाहें तो एक बार इसको हम एग्जीक्यूट करके भी देख सकते हैं। चलिए मैं एक बार इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ ताकि आप इसको देख भी सकें। ये देखिए इसको हम रन करेंगे, देखिए इनफाइनाइटली 1 प्रिंट होता चला जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। फिर से हमने अपना प्रोग्राम शुरू किया। हमने आई एंड जे 2 वेरिएबल डिक्लेयर किया और दोनों को 1 से इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद ये हमने फॉर लूप डिक्लेयर किया। अब देखिए फॉर लूप क्या है, ये फॉर लूप इसमें बस हमने 2 सेमीकोलन लगा दिए, और इसमें ना कंडीशन दी है, ना इनिशियलाइजेशन दिया है, और ना लूप के बाद क्या एग्जीक्यूट होगा वो दिया है। तो एक इनफाइनाइट लूप है क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं है। जिस लूप में कोई कंडीशन नहीं होती है वो एक इनफाइनाइट लूप होता है। तो इनफाइनाइट फॉर लूप है। बट
अब देखते हैं कि इस लूप के अंदर क्या हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले हमने एक इफ़ स्टेटमेंट दिया कि इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन 5 देन ब्रेक। तो आई तो हमारा 5 से बड़ा नहीं है, आई इज़ 1, तो ये ब्रेक तो नहीं होगा। तो यहाँ पे ये वाला ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स पार्ट में आ जाएगा। अब एल्स पार्ट में हमने कहा जे प्लस इज इक्वल टू आई। तो इस स्टेटमेंट को, इस ऑपरेटर को आपको जानना चाहिए, आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा कि इस ऑपरेटर की फुल फॉर्म है जे इज इक्वल टू जे प्लस आई। ओके, सो जे की वैल्यू है 1 एंड आई की वैल्यू है 1, तो इसलिए जे की वैल्यू हो गई हमारी 2। अब उसके बाद हमने प्रिंट करवा दिया जे की वैल्यू, तो यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा। और 2 प्रिंट होने के बाद आई की वैल्यू हो जाएगी आई इज इक्वल टू आई प्लस जे। तो जे की वैल्यू 2 है, आई की वैल्यू 1 है, तो आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। और उसके बाद ये रिटर्न यहाँ से हो जाएगा। तो जैसे आप जानते हैं कि जैसे हम रिटर्न करते हैं किस अपने प्रोग्राम में से, सी प्रोग्राम में से, तो हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाता है और वो फंक्शन, ये मेन फंक्शन से जो है हमारा कंट्रोल बाहर आ जाता है। तो भले ही ये इनफाइनाइट लूप है, पर जैसे ही ये रिटर्न स्टेटमेंट आया हम फॉर लूप से और अपने मेन फंक्शन से बाहर आ गए। तो बस जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो सिंपली हमारा एक ही स्टेटमेंट रन होगा, ये प्रिंटफ वाला, और जे की वैल्यू 2 प्रिंट हो जाएगी। चलिए एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे रन हुआ और जे की वैल्यू 2 प्रिंट हो गई। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 की प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। बने रहिए मेरे साथ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।